हेलो सीबीएसई, कैसी हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी होंगी और अच्छे से पेपर सेट करने की तैयारी आपकी चल रही होगी। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में बच्चों को मजा चखाने की पूरी तैयारी आप जोरों से कर रही होंगी और करनी भी चाहिए, आपका तो काम ही यह है। आज की इस वीडियो में मैं आप तक कुछ जरूरी बातें पहुंचाना चाहता हूं। बचपन से जब हम पढ़ा करते थे, स्कूल में हुआ करते थे, तब से और मेरे हिसाब से बाकी सारे लोगों ने भी सुना होगा कि हमेशा हमारे टीचर भी कहते थे कि भाई आपका कोई भी पेपर हो ना, वो हमेशा बोर्ड्स का ऐसा पेपर आता है कि 30 to 40% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, है ना, ताकि बच्चे पास हो जाएं एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद 20-30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं। हाँ, और उसके बाद जो 20-22%, 20-25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके एक्चुअल में आपने कितनी अच्छी पढ़ाई करी है उसको चेक करने के लिए कि भाई सारे बच्चे टॉप ना कर जाएं, सारे बच्चे ही जो है 100 में से 100 ना ले आए। तो इसलिए वो 20-25% जो सेक्शन होता है पेपर का वो हार्ड भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इजी, मॉडरेट और हार्ड का जो बैलेंस होता है उससे एक बैलेंस्ड पेपर बनके तैयार होता है। तो मैं सीबीएसई से यहां पर ये छोटे से सवाल उठाना चाहूंगा और मैं ये नहीं कहूंगा बच्चों से कि आप इस मुहिम में जुड़ जाओ। मैं आपके लिए भी कुछ लेके आया हूं। कुछ बच्चे भाई बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं तो टीचर से थोड़ी सी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम सभी मिलकर के अगर कुछ वीडियो ऐसे पोस्ट करेंगे तो ये बात हमारी सीबीएसई तक जरूर पहुंचेगी और इससे बच्चों के जो लीनियंट कॉपी चेकिंग है वो जरूर होगी, है ना। तो सबसे पहली चीज मैंने आपसे कही भाई सीबीएसई वालों के बैलेंस जो पेपर है वो फिजिक्स का नहीं था। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि सभी बच्चों का पेपर जो है खराब गया है। भाई बहुत सारे मेरे पास इंस्टाग्राम पूरा भरा पड़ा है, बहुत सारे ऐसे जो है मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं जिन्होंने कहा है सर बढ़िया पेपर गया है, देखना सर इस बार बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इससे ये आ गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे उससे भी ज्यादा मैसेजेस ये हैं कि सर बहुत दिक्कत आई है। मैं ये नहीं कहता कि भाई वो सारे बच्चों सही कह रहे होंगे, पूरे साल पढ़े होंगे, और मैं ये भी नहीं कहता कि आप पेपर जो है टफ मत बनाओ। हम तो कहते हैं कि आप और टफ बनाओ, अगले साल और टफ बनाना। लेकिन कम से कम कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। पहली बात तो यह है कि आपको लगता है कि डेरिवेशन अगर सिलेबस में नहीं है तो भाई हटा दो, उसमें लिख दो कि भाई ओनली आपको क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, इसकी हम न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। हाँ, आपको एक बैलेंस पेपर बनाना चाहिए। काफी सारे सेट तो अच्छा है क्योंकि अलग अलग, क्योंकि सेट 1, सेट 2, सेट 3 तो थोड़ी ना है, अलग अलग रीजन में अलग अलग पेपर आया है। तो कुछ सेट ऐसे थे जिनमें सच में इतने ज्यादा लेंदी जो है क्वेश्चन पेपर वो हो गया जिसमें बच्चों की भाई हवा टाइट हो जाएगी। तो मेरा कहना बस ये है सीबीएसई से कि भाई आप इस बार लीनियंट मार्किंग करिए, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करने की आप कोशिश करिए। और मुझे पता है कि मुझसे बेहतर आप ये बात जानते हैं, बट मैं बच्चों के ओर से आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो फिजिक्स का पेपर जो है अच्छे ही लेवल का देना है, जेई का ही देना है, तो आप दो ना जेई का, आपको रोक कौन रहा है। बस आप सैंपल पेपर क्यों हलवा सा फिर जो है पोस्ट कर देते हैं। सैंपल पेपर भी तो बढ़िया आपको देना चाहिए। सैंपल पेपर भी तो आपको फिर अच्छे लेवल का पोस्ट करना चाहिए जिसमें कोई डेरिवेशन ना हो, जिसमें धड़ाधड़ तरीके से जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जेई के ना देखे हो बच्चों ने यार। तो मेरी बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आप अगर पेपर सेट कर रहे हैं तो आप एक बैलेंस्ड पेपर प्लीज सेट करिए, सो दैट कम से कम बच्चे पास तो हो एटलीस्ट। उसके बाद कितनी रैंक आ रही है, क्या आ रही है, मतलब जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है वो बाकी देख लिया जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी बात भाई, लक फैक्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक बच्चा वो है जो साल भर से पढ़ रहा था और एक बच्चा वो है जिसने 2 महीने पहले से पढ़ाई करी। अब 2 महीने से पहले जिसने पढ़ाई करी उसको इजी सेट मिल गया और जो पूरे साल से पढ़ रहा था उसको टफ सेट मिल गया। तो कहीं ना कहीं वो पूरे साल से पढ़ने वाले बच्चे का मोरल तो डाउन होगा ना। तो बेसिकली हम यहां पर सभी टीचर्स आपसे यह कहना चाहते हैं कि एक बैलेंस पेपर बने और बैलेंस पेपर के साथ साथ सभी सेट में ऐसा ना हो, देखो सिमिलरिटी तो रहेगी, मतलब थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर आ गया। तो उससे बच्चों को बहुत उनकी मेंटल हेल्थ पे जो इंपैक्ट पड़ता है। मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छे भी बहुत बेकार भी। बेकार इन द सेंस आप ये देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर आई नीड हेल्प, आई एम लेजिट पैनिकिंग सर प्लीज हेल्प।
अब मैं इसको मैसेज पे क्या बोल सकता हूं, मैंने इसको मैसेज टाइप करके भेजा भी है, ठीक है। ये एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज रिप्लाई, आई एम डीपली सैडन बाय सीबीएसई, आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक अ रॉन्ग स्टेप। तो भाई मैं पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि देखिए जैसा भी पेपर आपका आया है, अगर आपने थोड़ा बहुत रेलेवेंट भी लिखा है, इतनी आवाज आपकी उठी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले साल भी ऐसा माहौल बना था, पिछले साल भी ऐसा माहौल बना था, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा नंबर आएंगे। ये फालतू चीजों को करने के बारे में मत सोचिए कि भाई मैं गलत स्टेप ले लूंगा, अरे उससे कुछ नहीं होगा। 12th के मार्क्स ही तो है, मेहनत तो हमें अपनी साइड से पूरी करनी है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, प्लीज ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है ना। और मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लीनियंट मार्किंग के लिए थोड़ा सा जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें, ताकि जो है ये सभी बच्चों की मदद हो पाए। और बस यही कहूंगा कि बच्चों आपको कोई भी गलत कदम जो है नहीं उठाना है। और ये तो छोटी सी बात है, मुझे पता है कि आप इतने समझदार हो कि भाई आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि आपको केमिस्ट्री के लिए पूरी तरह से तैयार होकर जाना है। ऐसा ना हो जाए कि फिजिक्स आपने सोचा अरे फिजिक्स तो टफ आता ही था, केमिस्ट्री भी और टफ रख दें वो, है ना। और जो बच्चे 11th क्लास के हैं वो सुन ले भाई, आप लोग 11th क्लास में अब हो, 12th क्लास में आपको ये मान के चलना है कि ऐसा पेपर नहीं आएगा हलवा सा, पेपर बहुत बढ़िया आएगा। और इसलिए हमने जो है पूरे साल से आपसे कह के भी रखा है कि ये मत समझना कि नए क्वेश्चन नहीं आएंगे, नए क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इतने नए आएंगे कि भाई एक सेट में पूरा ही आपने ऐसे भर दिए न्यूमेरिकल, और टाइम दे देते फिर आप 4 साढ़े 4 घंटे का, तो बच्चे को सोचने का टाइम मिलता है ना। हम इस चीज से परेशान नहीं है कि आपने पेपर जो है टफ दिया, टफ तो आना ही चाहिए, नहीं बच्चा पढ़ेगा कैसे, हम पढ़ाएंगे कैसे, पेपर तो टफ आना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करें कि आप सैंपल पेपर इजी सा रख दें और पेपर ऐसे दे दिया आपने, ऐसा ना करें कि कहीं पर आपने जो है सिंपल दे दिया, कहीं पे आपने बहुत टफ दे दिया, तो बच्चों की मानसिक स्थिति में जो है अंतर आ जाता है। तो बस मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से, कि ये सारी चीजें भूल भाल करके आप पढ़ाई लिखाई अगले पेपर के लिए करते रहें। क्योंकि कॉपी आप देख लेना, मेरी बात में आपको अंदर नजर आ जाए तो आप कह देना कि आपका जो रिजल्ट है फिजिक्स का जो है वो बिगड़ने वाला नहीं है, बढ़िया रिजल्ट आपका जो है आएगा। कॉपी चेक आपकी बढ़िया तरीके से होगी। और सीबीएसई से भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि मेरी इन बातों को और बाकी लोग जो आपसे इस तरीके से बात उठा रहे हैं उसको प्लीज जो है कंसीडर करें। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं सभी बच्चों से, अपनी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से करें, इन सारी चीजों को आप छोड़ करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।